सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मैं समझाता हूँ और मैं किसी न किसी के माध्यम से तुम्हारे सामने आकर के उन चीज़ों का जवाब भी देता हूँ, लेकिन तुम वही करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है और करने के बाद फिर सोचते हो कि नहीं, वो सही नहीं था। अभी कुछ दिनों से जो तुम्हारे मन में उलझनें चल रही हैं उनको मैं देख रहा हूँ, और ये उलझन उतनी बड़ी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। और हाँ और ना का जवाब तुम मांग रहे हो, उसका जवाब तो मैंने दिया था। जिस तरह से तुमने मांगा था उस तरह से दिया था, लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। बच्चे, जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा, भले तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, सामने से अच्छी नहीं लगती, और बाद में सोचने पे तुम्हें लगेगा कि हाँ वो सही नहीं थी जब वो चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी। तो ये समझ लेना कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है या होगा भी जो तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे हित में ज़रूर होगा। समझ रहे हो ना? तुम्हारे अनुकूल जो तुम चाहोगे शायद वो मैं ना दे पाऊँ, लेकिन वो दूंगा जो तुम्हारे लिए हित में होगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। मैंने कब कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा? मैंने जब तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, या किसी के सामने झुकने के लिए नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि तुम जो तो मांग रहे हो ना, ये अभी नहीं मिलेगा, समय के साथ मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। मैं तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। तुम सर उठा करके जिस तरह से जी रहे हो उसी तरह से आगे बढ़ोगे, और बहुत आगे बढ़ोगे, थोड़ा नहीं। जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ तुम्हें मिलेंगी। जीवन में उन रास्तों पे जहाँ पर तुम सोच रहे हो कि तुम पहुँच पाओगे नहीं, वो पहुँचोगे, और वो सब कामयाबी तुम्हें मिलेगी। रिश्ते में हो या आर्थिक जो परेशानियाँ चल रही हैं उसमें हो, या तुम नौकरी को लेकर के परेशान हो उसमें हो, या जीवन के कुछ ऐसी खुशियाँ हैं जो अभी तुमने किसी से नहीं कही हैं। तुम्हारे अंदर के सपने हैं कि ये सपने पूरे होंगे या नहीं। क्यों नहीं होंगे? ज़रूर पूरे होंगे। प्रश्न क्यों लगाते हो? ये कहो, बाबा ज़रूर पूरा करेंगे। हाँ, मैं करूँगा। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। और आज जो छोटी सी परेशानी है उसको तुम बड़ा मत सोचो, तुम मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें लगता है ना बड़ी है, लेकिन नहीं, जो हुआ वो बीत गया। आगे बढ़ो, छोड़ दो उन सब बातों को। समय बहुत कुछ सिखा देता है, और समय ने तुमको बहुत कुछ सिखा भी दिया है। अब क्यों चिंता करते हो? जो गया है वो जाने दो। और हाँ, तुम मेरे सामने बैठा करो। नामस्मरण करने में मन नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं, आँख खोल करके मेरा नामस्मरण करो, मेरी नज़रों में देखो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। क्योंकि बाहर की उलझनों में इतना तुम उलझ गए हो कि तुम्हें स्वयं का भी ध्यान नहीं रहा, और यहाँ तक कि जिस तरह से तुम बैठे, पहले नाम जाप बैठ करके कर लेते थे, वो भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है, बाहर की उलझनों में तुम्हारा मन लगता है। कोई बात नहीं, मन उलझता है, उलझने दो, लेकिन मेरे पास बैठा करो, नामस्मरण किया करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, जो तुम्हारे अंदर की बेचैनी है वो भी दूर हो जाएगी। और जब तुम अकेले रहते हो, मुझसे जो बातें करते हो, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुम्हारी बात भी सुनता हूँ। क्योंकि तुम्हें लगता है कि ना मैं मौन हूँ, मैं मौन नहीं हूँ। मैं न किसी के माध्यम से या किसी तरीके से तुम्हें बता देता हूँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है। और आज मैं कह रहा हूँ, विश्वास करो, जीवन बदल रहा है, बहुत कुछ खुशियाँ आ रही हैं। बस विश्वास के साथ शांत रहो, और जो मैं दे रहा हूँ उसे स्वीकार करो। सब कुछ दूंगा, बहुत सी खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, सारे सपने पूरे करूँगा। घर परिवार बच्चे सबकी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। इतनी चिंता मत किया करो कि अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, शांत रहो, मन शांत रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बेवजह की चिंताएं मन से निकाल दो, खुश रहो।